हेलो नमस्कार, कैसे हो आप सभी। आई थिंक सभी बहुत बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छे से मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे। आज की जो ये वीडियो है आप सभी प्यारे बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली। कोई भी बच्चा किसी भी स्टेट का है, अगर आप मेडिकल एग्जामों में या फिर अपनी साइंस के फील्ड में अपनी पहचान बनाना चाहते हो तो आज मैं ये 5 एग्जाम आपको बताने जा रहा हूं। इसको जरूर देना। ये वो एग्जाम है जिसको लड़का लड़की दोनों भर सकते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट एग्जाम जरूर देने इस साल 2025 के अंदर, जरूर देना। नीट के अलावा भी और भी फॉर्म, जैसे नीट तो मेन है ही। सारी चीजें मैं आज की इस वीडियो में बताऊंगा। और कोई फर्स्ट टाइम जुड़े हमारे चैनल से तो इसको सब्सक्राइब जरूर कर लेना, इस बेल आइकन को दबा के। करते हैं स्टार्ट बिल्कुल बेसिक से। पहला तो आप सभी को ही पता है कि भाई नीट का तो आपको पता होना चाहिए, और ये हमारा ऑफलाइन का बैच मैं बाद में बताऊंगा। हम सबसे पहले तो मैं आपको ये बता देता हूँ, ये तो सब बच्चों को पता होगा, फिर भी नहीं पता है तो प्यारे बच्चे, सबसे बड़ा टॉप एग्जाम है मेडिकल लाइन का, एमबीबीएस का। अभी जिसके फॉर्म निकल रहे हैं, फरवरी के अंदर अभी आपके फॉर्म निकले हैं। 7 मार्च इसकी लास्ट डेट है, 4 मई को एग्जाम है और रिजल्ट जून के अंदर आ जाएगा। और एनटीए इसका एग्जाम कंडक्ट करवा रहा है और इस एग्जाम को आपको जरूर देना है। एग्जाम को जरूर देना मतलब जरूर देना है। इसके साथ साथ आपके कई ऑप्शन खुल जाएंगे। तो एक तो नीट वाला तो है ही, और कोई बच्चा अगर हमारे से ऑनलाइन तैयारी करना चाहे तो हमारा क्रैश कोर्स चल रहा है जीएस प्रिंट ऐप में, आप ज्वाइन कर सकते हो। 99 29 786 377 12 बहुत अच्छे से हम लोग पढ़ाएंगे। अब ये 3 घंटे का एग्जाम होता है, तो सब जानते हैं। अब आता है दूसरा, सर नीट के अलावा दूसरा अच्छा ऑप्शन क्या है प्यारे बच्चे? एम्स पैरामेडिकल का एग्जाम लगभग 15 फरवरी के अराउंड। आप नहीं मानो तो मैं ये जो है मार्च के फर्स्ट वीक में इसके फॉर्म आ जाएंगे और एग्जाम डेट रहेगी प्यारे बच्चे 28 जून इसकी, और रिजल्ट आएगा 4 जुलाई को। ठीक है। और जो करवाएगा इसका एग्जाम करवाएगा एम्स। सर इसके अंदर 90 क्वेश्चंस आते हैं, वो भी पीसीबी के। ठीक है, अगर कोई मैथ का है तो मैथ के भी आते हैं। अब हम बात करें, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, +1 मार्क्स मिलेंगे, -1 3 नेगेटिव, नहीं पे 0। एग्जाम 1.5 घंटे का चलेगा। और ये जो आएंगे ये फिजिक्स के 11th एंड 12th दोनों के क्वेश्चंस आएंगे। अब इसके पीवाई क्यू हम लोग यूट्यूब पे सॉल्व करा रहे हैं, तो ये एग्जाम जरूर देना है। इसके अंदर अगर हम क्वालिफिकेशन की बात करें तो मैं एक बार आपको मैं बता देता हूँ क्वालिफिकेशन यहाँ है। तो क्वालिफिकेशन क्या चाहिए? 12th पास चाहिए, और वो भी किससे? पीसीबी, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी या फिर मैथ से। ठीक है। और 12th के अंदर आपके मिनिमम 50% यूआर कैटेगरी से होने चाहिए, और आपके 45% एससी एसटी कैटेगरी से होने चाहिए। ओबीसी के 50%, ईडब्ल्यूएस के भी 50% होने चाहिए। मतलब मेन चीज क्या? 12th पास क्वालिफिकेशन है। एम्स न्यू दिल्ली, बिलासपुर, भुवनेश्वर, नागपुर, ऋषिकेश, जोधपुर, यहाँ से आप लोग मतलब एम्स पैरामेडिकल का कोर्स कर सकते हो। इसके बाद आपकी सैलरी भी काफ़ी होगी। एम्स में प्लेसमेंट हो जाता है तो बहुत अच्छा फ्यूचर है एम्स पैरामेडिकल का। प्यारे बच्चे, लड़के व लड़की दोनों दे सकते हैं। ठीक है। अलग अलग कोर्स होते हैं, जैसे बैचलर ऑफ ऑप्टोमेट्री, टेक्नोलॉजी, रूम असिस्टेंट, डेंटल एंड हाइजीन, बीएससी कर सकते हो। और भी अदर, इसके अलावा बीएससी नर्सिंग का भी होता है एग्जाम, लेकिन उसको गर्ल्स ही भर सकती है। इसके लिए हम सेपरेट वीडियो बना रखी है, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो तो आपको कंप्लीट डिटेल। तो इसके लिए आपको नीट का फॉर्म नहीं भरना होगा, इसका अलग से सेपरेट फॉर्म निकलेगा प्यारे बच्चे, वो आपको भरना होगा। अब ये सारी चीजें हो गई, ऑफर कोर्स मैंने बता दी। अब एक आता है IISER, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च। अगर आप रिसर्च के क्षेत्र में जाना चाहते हो तो ये एग्जाम भी आपको देना है। इसके एप्लीकेशन फॉर्म आएंगे 1 अप्रैल से लेकर 12 मई तक। नीट के मतलब लगभग आपके फॉर्म आएंगे, और एग्जाम डेट है 9 जून को, रिजल्ट आएगा 25 जून को। सीबीटी बेस्ड टेस्ट है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे इसके अंदर। और अगर हम लोग बात करें 3 घंटे का ये एग्जाम होगा, नंबर ऑफ क्वेश्चन 60 है, टोटल मार्क्स 240 है। वही सही पे 4 मार्क्स, कम पर -1 मार्क्स। सेक्शन क्या क्या होंगे यहाँ पर? बेसिक क्वेश्चन आते हैं मैथ के 15। ठीक है। बाकी फिजिक्स केमिस्ट्री वही 11th 12th की आपकी पीसीबी आने वाली है। और आपको मैं बताऊं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होगा। ठीक है भाई, इंडिया का होना चाहिए सबसे पहली चीज, 12th की होनी चाहिए, या फिर अभी उसके अकॉर्डिंग आप लोग एग्जाम दे रहे हो। ठीक है। बाकी वो सभी सारी चीजें आपके कॉमन है, मैथ वाला बच्चा भी इसमें फॉर्म भर सकता है। ठीक है प्यारे बच्चे। बट यहाँ पर क्या है, इसमें थोड़ी सी क्वालिफिकेशन में इजाफा किया गया है कि आपकी SC ST से 55%, जनरल ओबीसी यूआर से 60% होनी चाहिए 12th के अंदर। ये चीज थोड़ी सी बढ़ाई गई है एम्स पैरामेडिकल के
संदर्भ में प्यारे बच्चे। अब एक होता है नेस्ट, NEST, नेशनल इंट्रेंस स्क्रीनिंग टेस्ट, जिसके फॉर्म निकलेंगे फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल, अप्रैल के पहले वीक में आएंगे। एग्जाम डेट 30 जून को है, रिजल्ट आएगा 12 मई को। CBT बेस्ड टेस्ट होगा, वही मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आएंगे, ड्यूरेशन 3 घंटे 30 मिनट रहेगी, मार्क्स आएंगे आपके 200। अब उसके बाद करेक्शन पे 4 और यहाँ पर टोटल सीट है 257, वही मैथ इसके अंदर आता है बराबर में। और एलिजिबिलिटी क्या होती है, क्लास 12 उनसे 23 या 24 बी अपेयरिंग 2025, ये बहुत जरूरी चीज है, या तो 23 में या फिर 24 में या फिर 25 के अंदर। और वही सेम जनरल OBC वालों को 60%, 55% SC ST वालों को, ठीक है। और 1 अगस्त 2005 के बाद जन्म हुआ हो, ठीक है, एज रिलेक्शन रिजर्व कैटेगरी हो, तो ये बहुत अच्छा है। साइंस के अंदर आपका फील्ड है, रिसर्च में आप जाना चाहते हो तो इन फॉर्म्स को जरूर भरना है प्यारे बच्चे। अब उसके बाद मैं बताऊं एक MNS, ये सिर्फ गर्ल्स के लिए फॉर्म है, तो इसको कब भर पाओगे, पहले आपको नीट का एग्जाम देना होगा। नीट के एग्जाम में आपके मिनिमम 400 मार्क्स आएंगे, तो आप मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज वाला MNS वाला जो फॉर्म है उसके लिए एलिजिबल हो जाओगे। इसमें फिजिकल होता है, टॉगी टेस्ट होता है, स्क्रीनिंग टेस्ट जिसको हम लोग बोलेंगे, ठीक है, और उसके अंदर फिजिकल टेस्ट भी होगा, तो ये बहुत अच्छा है। इसके अंदर आपको आर्मी के अंदर 4 साल नर्सिंग करने का मौका मिलेगा, मतलब पहले नीट, फिर टॉगी, फिर पैट, फिजिकल इंटरव्यू, फिर पैनल, फिर मेडिकल एग्जामिनेशन। फीमेल ही भर सकती है, वो भी कौन सी, अनमैरिड, डाइवर्स, लीगली सेपरेटेड, जो कानूनी रूप से अलग हुई हो मेल से। अब एक एग्जाम है ICAR, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, ठीक है। ICAR FA ऑल इंडियन एंट्रेंस एग्जामिनेशन, किसके लिए, UG के लिए, मतलब आपको एग्रीकल्चर फील्ड में जाना है तो भी आपको, ठीक है। इसके एग्जाम डेट ये है, एज लिमिट आपके सामने ये है प्यारे बच्चे, 16 से 31 साल, ठीक है। 31 साल नहीं, 16 ईयर होनी चाहिए, कब तक, 31 अगस्त 2005 तक प्यारे बच्चे। अब उसके बाद यहाँ पर अब कई बार आएगा सर इसका एग्जाम, वही NT, उसके थ्रू आपके एडमिशन होंगे, नीट के एग्जाम के थ्रू आपके होंगे, ठीक है, बेसिक तरीके से। तो ये कोर्स ऑफर होते हैं BSc ऑनर्स एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, एग्रीकल्चर इंजीनियर, फिशर साइंस, ये सारी चीजें होंगी, ठीक है। और इस एग्जाम की अगर मैं बात करूं, इसके फॉर्म अलग से NT निकालता है, नीट की तरह ही इसका पेपर होता है, नीट मैंने गलत बोल दिया था उस तरह। और क्वालिफिकेशन इसमें जो आपके जनरल OBC को 50%, SC ST को आपको 40% चाहिए होगी, बाकी 10+2 चाहिए होता है। एग्रीकल्चर वाले बच्चे भी इसके लिए एलिजिबल है। अब एग्जाम पैटर्न आपको मैंने बता दिया, 2.5 घंटे का पेपर होगा, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथमेटिक्स, एग्रीकल्चर, जो आपका सब्जेक्ट रहेगा उसके अकॉर्डिंग एक ऑप्शन आपको और मिल जाएगा। 150 क्वेश्चन रहेंगे, +4 -1, समझ गए होंगे, पॉजिटिव पर ये मिलेगा। अब एक होता है CUET, कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट की हम लोग बात करते हैं। 27 फरवरी से लेकर 26 मार्च तक इसके एप्लीकेशन फॉर्म आएंगे, इंडियन सिटीजन होना चाहिए। NTA इसका फॉर्म निकालेगा, 15 मई से 31 मई के बीच में एग्जाम होगा, रिजल्ट 30 जून को आएगा, कोई एज लिमिट नहीं है। यही 12th पास होना चाहिए, CBT बेस्ड टेस्ट होगा, सही पे 5, गलत पे 1 नंबर कट जाएगा। लैंग्वेज 13 लैंग्वेज में पेपर होगा, और सब्जेक्ट के अलग अलग लैंग्वेज के अंदर पेपर, जैसे आसाम, बंगाली, इंग्लिश, गुजराती, हिंदी, कन्नड़ा, मलयालम, मराठी, पंजाबी, उड़िया, तमिल, तेलुगु एंड उर्दू, इसके अंदर आपका एग्जाम होगा। सिलेबस GK आएगा, करंट अफेयर, जनरल, मेंटल एबिलिटी, न्यूमेरिकल, क्वांटिटेटिव रीजनिंग आपके। ये आपको कॉलेजों में एडमिशन के लिए टेस्ट होता है, तो इसको भी आप लोग इस वेबसाइट से भर दोगे आप लोग, एग्जाम NTA.ac.in, वही NTA इसका एग्जाम कंडक्ट करवाएगा। जैसे 44 सेंट्रल यूनिवर्सिटी, 36 स्टेट यूनिवर्सिटी, डीम्ड यूनिवर्सिटी 29, 110 प्राइवेट और अदर यूनिवर्सिटी 3 ये पार्टिसिपेट करती है। अब एक है KEAM स्टेट एग्जाम, जो है आपका, ये भी केरला इंजीनियरिंग आर्टिकल्चर रिसर्च वाला है प्यारे बच्चे। तो आर्किटेक्चर, मेडिकल जो है, हाँ है ना, है। अब उसकी अगर हम बात करें तो एप्लीकेशन फॉर्म मार्च अप्रैल में निकलेंगे, स्टेट लेवल का एग्जाम है, CBT बेस्ड टेस्ट है, 17 ईयर आपकी एज होनी चाहिए, कब, 31 दिसंबर तक, ठीक है। कंडक्टिंग बॉडी आपके ये करवाएगी, CE इसको एग्जाम कंडक्ट करवाएगी। नीट UG के लिए अगर हम बात करें, एग्जाम फॉर MBS नीट UG के लिए एग्जाम इसके थ्रू हो गए। अब हम लोग बात करें यहाँ पर इंजीनियरिंग, आर्किटेक्चर, फार्मेसी, बीटेक भी, तो अगर कोई बच्चा इस कॉलेज से करना चाहता है तो इसके थ्रू आप लोग कर सकते हो, ठीक है। ये भी आपके सामने मैंने बता दिया है। वही एग्जाम फॉर MBS के लिए तो नीट UG का होता है, उसी के लिए इक्वलिटी ये होगा, कोर्स आप कर सकते हो। अब एक और है KE, कर्नाटक एग्जामिनेशन अथॉरिटी, ये होता है भाई आपके कर्नाटका कॉमन एंट्रेंस टेस्ट, ऑफलाइन होगा 23 जनवरी से 18 फरवरी 2005 तक,
ये एडमिशन टू एमबीबीएस नीट यूजी होगा, और बाकी अदर इस एग्जाम के थ्रू एडमिशन हो जाएंगे। सेम वही पहले वाले में था, ठीक है। एमबीबीएस के लिए नीट यूजी के थ्रू होगा, बाकी इसमें कंडक्टिंग बॉडी कर्नाटक एग्जामिनेशन अथॉरिटी KEA होगा, स्टेट लेवल एग्जाम होगा, ऑफलाइन होगा। इंजीनियर टेक्नोलॉजी, बैचलर ऑफ फार्मेसी, डिप्लोमा इन फार्मेसी, एग्रीकल्चर कोर्सेज इन वेटनरी, तो ये आपके सामने है। मतलब अगर आपको एमबीबीएस में लेना है तो लगभग लगभग आपको ये रहेगा। जैसे वैलोर है, उसका फॉर्म अलग से भरना पड़ता है, लेकिन पेपर जो होगा वो एमबीबीएस के थ्रू। तो सारी चीजें आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से मैंने बताई है। आप क्रैश कोर्स से जुड़ सकते हो, तैयारी कर सकते हो। वीडियो रियली में आपको लगा कि कुछ नई इन्फॉर्मेशन मिली है, और जिस एग्जाम के लिए आप कमेंट करोगे उसकी मैंने सेपरेट वीडियो बना देनी है आप लोगों के लिए कि सर हमें इसकी और डिटेल चाहिए। एग्जाम पैटर्न, सिलेबस, किस तरीके से अटेम्प्ट करना, एक बढ़िया सा प्यारा सा कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करना। अगर कमेंट करोगे तो ही तो मैं बता पाऊंगा, नहीं करोगे तो मैं कैसे बताऊंगा मेरे लाडले बच्चों। तो तैयारी करें, जुड़े रहे इस चैनल से। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।